राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। अप्रैल में मिलेगा तिगुना अनाज। सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराती है। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने में तिगुना अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अप्रैल में सभी लाभार्थियों को 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2024 का राशन एक साथ मिलेगा। इसके लिए सभी लाभार्थी अपनी नजदीकी राशन दुकान से निर्धारित समय पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने फिलहाल इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं बताया है। पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि जारी, लाभुकों को बड़ी राहत। लोहरदगा जिले में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार आम जन तक पहुंच रहा है। इसी क्रम में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 महीने की पेंशन राशि जिले के सभी लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी गई है। लाभुक अब अपने अपने बैंक खातों से राशि की निकासी कर सकते हैं। वहीं ईद एवं सरहुल पर्व के अवसर पर सरकार ने महिलाओं को विशेष तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मार्च 2026 की सम्मान राशि भी जारी कर दी है। पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के पहिए से उठने लगा धुआं, यात्रियों में मचा हड़कंप, बड़ा हादसा टला। गया कोडरमा रेलखंड पर रविवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए के पास से अचानक धुआं उठने लगा। घटना सुबह करीब 8:40 की है, जब ट्रेन गया जंक्शन से खुलने के कुछ ही देर बाद बंधुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। धुआं उठते देख यात्रियों में दहशत फैल गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रेल सूत्रों के अनुसार गार्ड से तीसरे डिब्बे के ब्रेक में तकनीकी खराबी के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रेक जाम होने से पहिए में अत्यधिक घर्षण पैदा हुआ, जिससे तेज धुआं निकलने लगा। पास के मानपुर रसलपुर गेट से इसकी सूचना तत्काल चालक और गार्ड को दी गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने बिना देर किए ट्रेन को तुरंत रोक दिया। ट्रेन रुकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री एहतियातन अपने अपने डिब्बों से उतरकर पटरी किनारे खड़े हो गए। हालांकि मौके पर पहुंचे रेलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को शांत कराया। रांची के पुंदाग में अपराधियों ने पेट्रोल पंप में की लूट। अपराधियों ने राजधानी रांची में रविवार की शाम लूट की घटना को अंजाम दिया। पुंदाग इलाके के एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की और फरार हो गया। अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 59,000 रुपए की लूट की। जानकारी के मुताबिक लूटपाट के दौरान अपराधियों ने पहले पेट्रोल पंप कर्मियों को हथियार के बल पर काबू में किया, फिर सेल्समैन से रुपए भरा बैग ले लिया। बैग में 59,000 रुपए थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुंदाग थाना की पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची। पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। 1 अप्रैल से बदल रहा सैलरी का तरीका, टैक्स में बदलाव का भी असर। अगले महीने 1 अप्रैल 2026 से नई वित्तीय साल की शुरुआत के साथ नौकरी पेशा लोगों की सैलरी स्लिप में बदलाव दिख सकता है। कंपनियां नए लेबर कानूनों और बजट में घोषित टैक्स नियमों के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर अपडेट कर रही हैं। हालांकि कोशिश यही है कि हाथ में आने वाली सैलरी टेक होम ज्यादा ना बदले, लेकिन टैक्स देने के तरीके और रकम में बड़ा फर्क आ सकता है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव वेजेस की नई परिभाषा को लेकर है। नए नियम के अनुसार किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे और उससे जुड़े कंपोनेंट्स में होना जरूरी है। इसका मतलब है कि कंपनियां बेसिक सैलरी बढ़ाएंगी और बाकी अलाउंसेस जैसे स्पेशल अलाउंस को कम या मर्ज कर सकती हैं। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे फायदे बढ़ेंगे, लेकिन इन हैंड सैलरी पर थोड़ा असर पड़ सकता है। नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख की ठगी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। रांची रातू थाना क्षेत्र के शिवनगर झीरी निवासी दानेश्वर कुमार नायक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में रविवार को भुक्तभोगी सुनील साहू, ग्राम कादे टटरा, थाना राजपुर, जिला चतरा ने रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले के अनुसार आरोपी ने झारखंड सचिवालय के प्रशाखा विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सुनील साहू और रंजीत कुमार यादव से कुल 43 लाख रुपए वसूल लिए। ये राशि 21 मार्च 2024 से लेकर 4 अक्टूबर 2024 के बीच अलग अलग किश्तों में ली गई। बताया गया कि आरोपी का स्थायी पता नयाटांड, वार्ड संख्या 7, गुसाई बलिया, बड़का गांव, हजारीबाग है। झारखंड में जिंदा अमेरिकी बम के साथ फोटो ले रहे लोग, एक लापरवाही बन सकती है हादसा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले दिनों द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मिला अमेरिकी बम अब तक डिफ्यूज नहीं हुआ है। 227 किलोग्राम का अमेरिकी बम सुवर्णरेखा नदी के किनारे के मिला था। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों और मीडिया कर्मियों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है।
हालांकि हैरानी की बात यह है कि इतनी संवेदनशील स्थिति के बावजूद घटनास्थल पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। बम के आसपास किसी तरह की घेराबंदी नहीं होने के कारण लोग बेखौफ होकर उसके करीब पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। असम चुनाव में तीर धनुष के साथ मैदान में उतरेगी जेएमएम, 25 सीटों पर उतार सकते हैं उम्मीदवार। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब असम की राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। पार्टी को चुनाव आयोग से उसका पारंपरिक तीर धनुष चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जो उसके लिए बड़ी रणनीतिक बढ़त मानी जा रही है। इसके साथ ही झामुमो ने संकेत दे दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर अकेले दम पर भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। असम में नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मोर्चा ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने की ठोस तैयारी कर ली है। झामुमो असम की करीब 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। इस सिलसिले में पार्टी महासचिव विनोद पांडे असम में कैंप कर रहे हैं। वे करीब 25 संभावित उम्मीदवारों की सूची लेकर पहुंचे हैं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। देवघर में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सारवा थाना क्षेत्र के घोरपरास जंगल स्थित बंद पड़े एचपी पेट्रोल पंप में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपी फ्लिपकार्ट, अमेजन, फोन पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक के नाम पर फर्जी नंबर जारी कर लोगों को झांसे में लेते थे। इसके अलावा पीएम किसान योजना, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी की जाती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर अपलोड कर लोगों को कॉल करने के लिए प्रेरित करते थे, फिर कैशबैक का लालच देकर गिफ्ट कार्ड बनवाते और उसे रिडीम कर पैसे हड़प लेते थे। रांची में सरना झंडा उखाड़ने को लेकर विवाद, प्राथमिकी दर्ज। राजधानी रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में सरना झंडा उखाड़ने को लेकर विवाद हो गया है। इसे लेकर अनगढ़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि सरना झंडा उखाड़ने का विवाद बड़ा रूप न ले। बताया जाता है कि महेशपुर गांव में सरना स्थल पर सरना झंडा को कुछ असामाजिक तत्वों ने उखाड़कर फेंक दिया था। इसके बाद महेशपुर गांव में 2 गुटों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझकर शांत कराया। ड्रोन, जीपीएस और 5000 सुरक्षा बलों के जरिए जुलूस पर होगी निगरानी। तैयारी में जुटा हजारीबाग प्रशासन। रामनवमी को लेकर इस बार पुलिस ने व्यापक तैयारी कर रखी है। 5000 सुरक्षा बलों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के अलावा इस बार जीपीएस का भी सहारा लिया जाएगा। एक जुलूस को एक मंच से दूसरे मंच तक गुजरने में कितना समय लगेगा, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। किसी भी पर्व की सुंदरता और उसकी खूबसूरती सुरक्षा व्यवस्था पर निहित होती है। हजारीबाग रामनवमी जुलूस के दौरान लाखों लाख की संख्या में राम भक्त शहर से लेकर गांव तक पहुंचते हैं। 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहती है। ऐसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार रामनवमी में 5000 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी।